इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के ऊपर मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 3-4 साल से। उस टाइम में मैं बोला करता था कि ये फ्यूचर है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रेजेंट है। हर जगह लगभग ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अब आपको दिखने लग गए होंगे। इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन ओपन करते हैं तो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करने का बेहतरीन साधन बन जाएगा, क्योंकि ये मौका हमारे फादर लोगों को मिला था 60, 70, 80, 90 के दौर में, जब लोग पेट्रोल पंप जम के खोला करते थे। आज के डेट में पेट्रोल पंप खोलने का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए पेट्रोल पंप का सब्स्टिट्यूट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। अगर आपके पास हाईवे के आसपास में कोई भी जमीन है, चाहे आपका कोई होटल हो या लाइन होटल हो या ढाबा हो, कुछ भी हो, जमीन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका कोई मार्केट के आसपास में जमीन है या ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में वैसा जगह पे जमीन है जहां पर लगभग 8 से 10 गाड़ी खड़ी हो सकती है, पार्किंग का स्पेस हो, वहां पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाया जा सकता है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जियो बीपी ईवी चार्जिंग स्टेशन का फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगा कोडो मॉडल पे। कोडो मॉडल क्या है आगे बताता हूं। सबसे पहले बात करता हूं जियो बीपी, ये है क्या? दोस्तों, इसमें 2 कंपनी इंक्लूडेड है, जियो यानी कि रिलायंस और बीपी यानी कि भारत पेट्रोलियम नहीं। बीपी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये भारत पेट्रोलियम का नहीं है। इंडिया में जियो और बीपी ने मिलकर ईवी चार्जिंग स्टेशन का काम स्टार्ट किया। तो अभी के डेट में अगर आप उसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे हैं तो जियो बीपी का ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से लगभग पूरे इंडिया में 6000 प्लस चार्जिंग स्टेशन ओपन हो चुके हैं। 75 प्लस सिटीज में ये काम कर रहे हैं, यानी कि अभी भी पूरा का पूरा स्कोप है। बहुत सारी चार्जिंग स्टेशन की कंपनियां जो फ्रेंचाइजी दे रही, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन आज मैं स्पेशली बात करूंगा जियो बीपी की, चूंकि इसका फ्रेंचाइजी का जो मॉडल है बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। जियो बीपी अलग अलग लोकेशन पर चार्जिंग स्टेशन ओपन कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल हो गया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हो गए हैं, रोड साइड जितने भी होटल्स हो गए, या आपका ढाबा हो गया या लाइन होटल हो गया जो मैंने आपको बताया, कमर्शियल हब हो गया, बस डिपो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इन सारे जगहों पे ये कंपनी फ्रेंचाइजी ओपन कर रही है आपके लिए। इसीलिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि अगर आपके पास जमीन है तो आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बचने वाला, और वो इन्वेस्टमेंट क्या है? वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जमीन ही, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा सीक्रेट ही यही चीज है कि आपके पास जमीन है, आप उस जमीन को जियो बीपी को लीज पर दे सकते हैं और अपनी एक भारी भरकम कॉस्टिंग आप बचा सकते हैं। कोडो मॉडल क्या है? यहीं पे कोडो मॉडल निकल के सामने आता है, यानी कि कंपनी ओन्ड डीलर ऑपरेटेड। अब क्या है कि वो जो आपका चार्जिंग स्टेशन बनेगा, उस जगह पर जितना भी सेटअप का वो झंझट है वो आपको नहीं पालना है, वो सारा काम कौन करेगी? कंपनी। तो वो जितना भी काम था वो किसने कर दिया? कंपनी ने कर दिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने का काम रहेगा। पेट्रोल पंप में भी यही चीजें चलती है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, मैनेज वो करेंगे, या उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैनेज आप कीजिए। बस सेम फंडा इसमें भी है, या तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैनेज वो करेंगे, या नहीं तो आप जमीन दे दीजिए, इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया, मैनेज आपको करना है। तो क्या इसके लिए पैसा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई फ्रेंचाइजी नहीं देता है। जमीन आपकी है तो आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही हुआ कि आपको किसी भी टाइप का जमीन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। बनाने का काम तो कंपनी करेगी, लेकिन पैसा आपको तब भी देना पड़ेगा। कंपनी के रूल के हिसाब से कम मिनिमम 10 साल के लिए कंपनी आपसे लीज एग्रीमेंट बनाएगी। इसीलिए इस फ्रेंचाइजी के मॉडल में लैंड ऑनर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आपके दिमाग में अगर एक बात आ रहा होगा कि लैंड कितना होना चाहिए, तो देखिए, इन्होंने ऐसा कुछ रूल फिक्स नहीं किया कि कितना होना चाहिए। अगर आपके पास इतना स्पेस है कि वहां पे 15 से 20 गाड़ी खड़ी हो सकती है तो ये और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास इतना ही स्पेस है कि 5 गाड़ी खड़ी हो सकती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप ले सकते हैं। कंपनी को सिर्फ और सिर्फ मतलब है एक ऐसे इन्वेस्टर से जिसके पास खुद की जमीन हो, क्योंकि पर मंथ का रेंट देने का चक्कर न रहे, और कंपनी एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट के प्लान से कर सकती है, क्योंकि कंपनी इसमें सिर्फ पार्किंग नहीं ढूंढ रही है। कंपनी क्या क्या ढूंढ रही है वो चीज आप समझिए एक एक पॉइंट को। सबसे पहली बात, जहां भी आपका जमीन हो वहां पे क्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो बनेगा चार्जिंग स्टेशन। चार्जिंग स्टेशन लेट से 2-4 जितना बने है, तो 2-4 चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद अगर मान लीजिए कि एक बार में 4 गाड़ी आके वहां पे चार्ज हो रही है और पीछे से 2-3 गाड़ी और आगे, तो उसके लिए भी आपके पास स्पेस होना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपने एक चार्जिंग स्टेशन ओपन कर ही दिया तो आप अपने एंड से चाहे तो एक छोटा मोटा वहां पे होटल ओपन कर सकते हैं, या स्नैक्स का या इस टाइप का एक आपको शॉप ओपन करना ही पड़ेगा, तब जाके वो सारी गाड़ियां वहां पे रुकेंगी। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रखने के लिए स्पेस होना चाहिए, ट्रांसफार्मर स्विच गियर रखने के लिए स्पेस होना चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए, रोड का कनेक्टिविटी होना चाहिए, पब्लिक वहां पे आके 10 मिनट ठहर ले, आधा घंटा 1 घंटा बैठ ले, और वहां पे बैठने का कुछ आपके पास कारण होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि वहां पर आप चाहें तो एक छोटा मोटा स्नैक्स का दुकान भी ओपन कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में सिर्फ चार्जिंग स्टेशन पे कंपनियां फोकस नहीं कर रही हैं,
है, बल्कि जो भी आप जगह बना रहे हैं वो फुल्ली यूजेबल जगह होना चाहिए। चार्जिंग तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इसकी फ्रेंचाइजी के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी है। कहीं कहीं पे मैंने देखा हुआ है, मैंने भी गूगल किया, मैंने भी यूट्यूब पर देखा, बहुत जगह पे मैंने देखा कुछ लोग दावा क्या कर रहे हैं कि 15 लाख में खोल सकते हैं, 20 लाख में। गूगल पे तो मैंने 30 लाख और 1.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट देखा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी कंपनी ने नहीं बताया है। तो सबसे पहले सतर्क यहीं पे हो जाइए। दूसरी बात, कंपनी ने एक चीज और क्लियर कर दिया हुआ है कि कंपनी किसी भी एजेंट को अपॉइंट नहीं की है। तो अगर आपको कोई ये झांसा दे रहा है कि आप उनको कुछ पेमेंट दे दीजिए और वो आपको जियो बीपी का ईवी चार्जिंग स्टेशन का फ्रेंचाइजी दिलवा देंगे, तो आपके लिए सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी ने खुद ही मना किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यानी कि कोई भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ऑफिशियल साइट पर ही जाकर देखना है। जियो बीपी के ऑफिशियल साइट में 2-3 इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान देना है। सबसे पहला चीज, कंपनी आपसे इन्वेस्टमेंट की बात कर ही नहीं रही। कंपनी बोले कि क्या आपके पास उतना जमीन है जहां पर 4-5 गाड़ी खड़ी रह सकती है? अगर है तो आप वो डिटेल भेजिए कंपनी को, कंपनी चेक करेगी। अगर उसको ठीक ठाक समझ में आया तो कंपनी खुद ही आपको बताएगी कि भाई इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब इसमें आपको 2 चीज क्लियर हो गया, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा कोई नहीं कह सकता है। आपके पास अगर जमीन ढंग का है और आप एक इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर हैं तो ही आपको मिलेगा, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे जा सकता है। कोई भी अगर दावा कर रहा है कि भाई 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपके पास 20 लाख या 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। डिपेंड करता है, ऊपर नीचे कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो आप एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन करने के लिए जा रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि आपको तब बिल देना पड़ेगा कमर्शियल का। कंपनी कितना चार्ज करती है? कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस चीज की चर्चा है कि 20 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से वो चार्ज करेंगे कस्टमर से। तो क्या यही आपका प्रॉफिट मार्जिन हुआ? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि 20 रुपए कंपनी चार्ज करी है कस्टमर से, उसके अलावा तो दुनिया भर का इसमें खर्चा है। तो वो सारा कुछ हटाकर ही आपको बचेगा लगभग 5 रुपए से 6 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से आपको बचना है, उससे ज्यादा आपको नहीं बचेगा। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर आपने एक दिन में 300 किलोवाट का चार्जिंग किया, जितनी भी गाड़ियां हैं, तो एक महीने में आपने कितना किया? 9000 किलोवाट का आपने चार्जिंग कर दिया कस्टमर को। अब आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी लगभग 20 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज करती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हार्डली 5 से 6 रुपए पर किलोवाट जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। तो मैं एक एवरेज मान लेता हूं कि 5 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से आपको प्रॉफिट है, और आपने एक महीने में कितना किलोवाट चार्ज किया? 9000 किलोवाट। तो 5 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से अगर फायदे की बात की जाए तो लगभग आप एक महीने में 45,000 रुपए उस जगह से आप कमाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये कमाई सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जिंग से आपकी हो रही है। और मैंने आपको प्लान में क्या बताया कि जब भी आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ओपन कर रहे हैं तो वहां पर एक छोटा सा आपको दुकान भी ओपन करना है, जहां पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट का ऑप्शन हो सकता है, या कोई ढाबा का ऑप्शन हो सकता है, या जो भी आपको इस टाइप का ओपन करना आप कर सकते हैं। तो वहां का जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा वो पूरा का पूरा आपका बच जाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे अगर आपका ऐसा जगह है जहां पर गाड़ियों का आना जाना बहुत जबरदस्त है, तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जिंग है वो बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। अगर आपका स्पेस बहुत ज्यादा है, लेट से 1000 स्क्वायर फीट के जगह पे आपके पास 2-4 हजार स्क्वायर फीट है, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो चार्जिंग का पॉइंट है वो ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकते हैं, तो वहां पर आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से इसमें प्रॉफिट मार्जिन बनता है। देखिए, ऐसे तो चार्जिंग स्टेशन की कोई कमी नहीं है इंडिया में, बहुत सारी कंपनियां, किसी का भी आप ले लो, लेकिन ब्रांड का लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है कि ब्रांड पे लोगों का ट्रस्ट बनता है। दूसरी बात क्या है कि इनका खुद का अगर 6000 प्लस ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, वो भी 75 प्लस सिटीज में, इसका मतलब है कि पब्लिक को पता है कि जियो बीपी का कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, तो वो लोग खुद ही सर्च करेंगे, तो आपके जो बिकने का परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा कंपैरिजन टू एक लोकल ईवी चार्जिंग स्टेशन। और इस टाइप के किसी भी ब्रांड का, मैं जियो बीपी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी का भी अगर आप ब्रांड ओपन कर रहे हैं तो उसमें यही बेनिफिट है कि वहां पर कस्टमर आपको जल्दी मिल सकता है और बार बार उसमें मिल सकता है। बिजनेस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स देना चाहता हूं। अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ कुछ चीजों को ध्यान दीजिए ओपन करने से पहले। सबसे पहली बात कि जिस भी रोड या हाईवे या एरिया में आप ओपन कर रहे हैं, क्या उस एरिया इलाका में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं? क्या बसेस या बड़ी बड़ी गाड़ियां या कारें क्या वहां पे अवेलेबल हैं अच्छे खासे संख्या में? क्योंकि जिस एरिया में गाड़ी है ही नहीं, वहां पे ईवी खोलने का मतलब है कि आपको वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन प्रॉफिट होने में टाइम लगेगा, आपको वेट करना होगा। तो आपको कुछ कुछ चीजों पर और ध्यान देना चाहिए
करिए कि आपके 10 किलोमीटर के रेंज में कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं, कितने लाइन होटल हैं, कितने रेस्टोरेंट हैं आसपास में। अगर उस रोड पे आप ओपन कर रहे हैं तो रोड के 10 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में इस चीज को देखिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके चार्जिंग स्टेशन के जस्ट 2 किलोमीटर पहले किसी ने खोल दिया, अब पता चला कि जितनी भी गाड़ियां आ रही है वहां पे चार्ज कर ले रही हैं और आप खाली बैठे हो, तो फिर वही पेट्रोल पंप वाली कहानी हो जाएगी। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही काम करना है। दोस्तों, मैंने कहीं भी पूरे वीडियो में आपको 2 चीज नहीं बताया, एग्जैक्ट मैंने आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बताया, क्योंकि कंपनी ने ऐसा दिया ही हुआ नहीं, तो मैं बिल्कुल भी कोई दावा नहीं करूंगा। एग्जैक्ट प्रॉफिट मैंने आपको नहीं बताया, मैंने एक लमसम आइडिया दिया कि लगभग 5 रुपया या 6 रुपये पर किलोवाट के आसपास में प्रॉफिट जा सकता है, ये ऊपर नीचे भी होगा। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करें। तो उसके लिए आपको कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जियो बीपी ईवी चार्जिंग के ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर जाकर आप अप्लाई कीजिए। कहीं भी किसी भी थर्ड पार्टी के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसा कोई एजेंसी कंपनी ने अपॉइंट किया ही नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए ईवी चार्जिंग, मैं आपको जियो बीपी के अप्लाई का लिंक वहां पे शेयर कर दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।